व्यंग पोल व्रत कथा भाग 2। पुस्तक सर्वतर्केभ्यः स्वाहा। लेखक अजय चंदेल। ऋषि पोलक ध्यान लगाए बैठे थे। पोल व्रत के पारायण की बेला थी। उन्होंने चुनाव की अधिष्ठात्री देवी ईवीएम को प्रणाम कर प्रार्थना की। हे देवी, तुम ही इस लोकतंत्र की कर्ता धर्ता हो। यह चुनाव तुमसे ही है। मतदाता तुम्हारे ही दर्शन करके स्वयं को धन्य करते हैं। मतदान तुम्हारे कारण है और समस्त मत तुम में ही समाहित होते हैं। समस्त यश की अधिकारी भी तुम हो और अपयश भी मैं तुमको ही समर्पित करता हूँ। मैंने यह पोल व्रत संपूर्ण किया है और अपने व्रत का सार तुमसे कहता हूँ। जब 2 दिन बाद तुम परिणाम उत्पन्न करो तो मेरे व्रत को अपनी स्मृति में रखना। जो भी मैं कहूँ परिणाम उसी के आसपास रखना। तुम्हारी जय हो। इतना कहकर ऋषि पोलक जल ग्रहण करने ही वाले थे कि उन्हें कोलाहल सुनाई दिया। अनेक मुनिगण हाहाकार करते हुए उनकी ओर बढ़े आ रहे थे। वे द्वार पर उनकी आव भगत हेतु पहुंच गए और मधुर वचन कहने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सभी पोल व्रत करने वाले मुनियों और गुणियों का स्वागत है। कहिए, आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके आने का प्रयोजन क्या है? उन सभी कांतिमय मुनियों में से एक ने कहा, हे ऋषिवर, हम सब मीडियारण्य से आ रहे हैं। वहां बहुत हाहाकार मचा हुआ है। अशांति व्याप्त हो गई है। मीडियारण्य में अशांति को देखकर यूक्रेन और रूस जैसे परस्पर युद्ध करने वाले भी शांत हो गए हैं, जैसे क्षण में ही युद्ध विराम हो गया हो। हम सभी ने पिछले 1 वर्ष तक पूर्ण निष्ठा से पोल व्रत किया है, किंतु आज जब उद्यापन का समय आया है तो हमारा उपहास किया जा रहा है। मीडियारण्य में हम सबने अपने अनुबंध स्थानों से अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु सभी विहग अंतरिक्ष में हमारा उपहास कर रहे हैं। कोई तो हम सबके व्रत का सामूहिक परिणाम मांग रहा है, कोई कह रहा है कि इन पोलियों को और कोई काम नहीं रह गया। हमने ग्राम कस्बों नगरों में घूम घूम कर व्रत किया है, किंतु आज मीडियारण्य में हमें उपेक्षित सा प्रतीत हो रहा है। आप हमारा मार्गदर्शन करें। पोलक ऋषि बोले, हे सस्ते पोलस्टर मुनियों, मैंने तुम्हारी पीड़ा को आत्मसात किया है, किंतु हे मुनियों, तुम यह कहो कि तुमने यह व्रत किस उद्देश्य से किया था और तुम किस वर की अपेक्षा करते हो? मुनि बोले, हे ऋषिवर, हमने यह व्रत चुनाव के परिणाम का सटीक अनुमान लगाने के लिए किया था और हम अपने ही अनुमान सत्य होने की अपेक्षा करते हैं। मुनियों, के अनुमान एक जैसे हैं? नहीं, हम सबके अनुमानों में भेद है। सत्य तो किसी एक के ही हो सकते हैं। यह तो आपने ठीक कहा। फिर व्रत किसका पूर्ण माना जाएगा? यह तो हमने सोचा ही नहीं। हम सब ने अपने अपने अनुमान और निष्कर्ष निकाले हैं, जो सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी। फिर मीडियारण्य में तो किसी एक को ही वरीयता प्राप्त होगी, अन्य तो उपेक्षित होंगे ही। आपका क्या विचार है? हम क्या करें? जो भी करें, किंतु अनुमान ठीक लगाएं। वो कैसे? आप में से कितने मुनियों ने कोरोना काल में पोल फ्रॉम होम किया है? यह क्या है ऋषिवर? मुनि भंडारी ने कूदते हुए पूछा। यह पोल की वह विधि है जिसमें प्राणी वातानुकूलित कक्षों से बाहर ना निकले और सोशल मीडिया पर चलते प्रचार, आरोप, प्रत्यारोप, ट्रेंड आदि को ही पोल समझकर अपने निष्कर्ष निकाल ले। ऐसी विधि तो हमने नहीं सुनी। एक ने कहा, क्या यह विधि उपयुक्त है? ऐसी विधि ने ही पोल व्रत को पोला कर दिया है मुनिवर। पोल व्रत को खंडित करने वाली और कौन कौन सी विधियां हैं, हमें समझाए ऋषिवर। तो सुनो, एक विधि तो पोल फ्रॉम होम है, जिसे मैंने अभी कहा। दूसरी प्रभारी विधि है। इसमें पोल व्रतधारी पोल करने नहीं, किंतु स्वयं चुनाव प्रभारी की भांति प्रचार हेतु निकलते हैं। पोल के बहाने प्रश्न पूछते नहीं, बल्कि अपने प्रिय दल के पक्ष में अन्य दल पर प्रश्न उठाते हैं। सोचते हैं वो पोल व्रत कर रहे हैं, किंतु वे अनुबंधित प्रवक्ता होते हैं। अधिकतर ये पोल व्रत की दीक्षा नहीं लेते, अपितु एक दिन स्वयं उठकर सोचने लगते हैं कि आज हमको पोल करना है, और बिना किसी विधि विधान के
पोल करने पर उतारू हो जाते हैं। अन्य श्रेणी प्रायोजित पोल करने वालों की है। आप स्वयं बताइए, जब इतना भ्रमण करते हैं तो उसका व्यय भार कहाँ से उठाते हैं? मुनि बगले झांकने लगे। पोलक ऋषि पुनः बोले, जब आप अनुबंध करके व्रत करते हैं तो कोई आपको प्रायोजित करता है, आपके खर्चों को वहन करता है। जो ऐसा करता है वह अपेक्षा भी करता है कि जब आप निष्कर्ष निकालें तो उसके पक्ष में ही निकालें। मीडियारण्य में यह सब किसी न किसी के पक्ष में तो है ही। जो तटस्थ हैं उसका आखेट दोनों ओर के प्राणी करते हैं। अतः हे मुनियों, आप स्वयं विचार करें कि आप में से कितनों ने व्रत करते हुए यह सोचा है कि इस व्रत का प्रायोजक कौन है। कुछ मुनि मुंह बनाकर उठकर जाने लगे। तब पोलक ऋषि बोले, अब जो बच गए हैं वे सुने। अन्य श्रेणी उन पोलव्रतियों की है जो अनुबंधित तो नहीं है, स्वतंत्र है, किंतु चिढ़े हुए रहते हैं। वो पोल व्रत तो करते हैं, किंतु अपना मत भी जनमत में जोड़कर निष्कर्ष निकालते हैं। उनकी व्रत की विधि तो ठीक होती है, किंतु उसमें प्राप्त हुए विचारों में अपना मत भी मिलाकर परिणामों को दूषित कर देते हैं। वे मानने को तैयार नहीं होते कि जो उन्होंने श्रवण किया है वह सत्य भी हो सकता है। वे सब व्रत के निष्फल होने के कारण हैं, परिणामों में भेद के कारण हैं, जो अंततः पोल के पिलपिले हो जाने का कारण है। पोल केवल कोलाहल और एक अंधी दौड़ बनकर रह गए हैं, इनकी महत्ता कोई नहीं समझता। मुनि बोले, हे ऋषिवर, यह बताने का कष्ट करें कि पोल व्रत करने का सही उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो परिणामों का अनुमान लगाना ही है, किंतु साथ ही चुनाव लड़ रहे लोगों तक जनता की आकांक्षाओं को पहुंचाना भी है। जब चुनाव रूपी समुद्र का मंथन होता है तब उसमें से केवल सत्ता रूपी अमृत नहीं निकलता, बल्कि आलोचना का हलाहल, प्रशंसा के रत्न, कुछ आश्चर्यजनक प्राणी, कुछ योजनाओं से लाभान्वित लोग, कुछ वंचितों की सूची, कुछ सिलेंडर को चाकू से काटकर चूल्हे बनाने वाले मूर्ख और कार्य संपन्न हो जाने से दुखी होने वाले मानसिक दरिद्र भी निकलते हैं। फिर लक्ष्मी रूप में पक्ष और अलक्ष्मी रूप में विपक्ष का उदय होता है। अंततः सत्ता का अमृत निकलता है। इसे कैसे बांटा जाता है वह तो आप सब जानते ही हैं। किंतु हे मुनियों, यह स्मरण रहे, तुम सब इस मंथन में ना तो मुख की ओर खड़े हुए वासुकी के विष का दंश सहने वाले असुर हो, ना ही पूंछ के पास खड़े हुए देवता। तुम ना ही सुमेरु हो, ना ही उसे धारण करने वाले कश्यप, ना हलाहल पीने वाले शिव हो, ना लक्ष्मी का वर्ण करने वाले नारायण। ना ही तुम सत्ता का अमृत पीने वाले देव हो, ना वंचित रहने वाले असुर, ना उसे बांटने वाले मोहिनी। पोल व्रतधारी समुद्र को मंथन से निकालने वाली वस्तुओं को, उसे ग्रहण करने वालों को केवल दृष्टा भाव से देखे तो ही उसका व्रत सफल है। अन्यथा अगर मंथन में भागीदार बनने का प्रयास करेगा तो उसका व्रत निष्फल ही होगा, उसका उपहास निश्चित है। साथ ही ऐसे पोल व्रत के खंडित होने से पोल की अधिष्ठात्री देवी पर भी लांछन लगाए जाते हैं, जो सबके लिए लज्जा का विषय है। सभी मुनि अपना अपना मुंह बनाकर बैठ गए। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सभी अनुबंधित ही थे।